हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में सरकार के माध्यम से शासन आदेश यहां से जारी किया गया है, जिसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, जिसको देखकर निश्चित तौर पर छात्रों के होश उठ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड और बीटीसी करने वाले प्लस टीईटी क्वालिफाइड की संख्या इतनी ज़्यादा है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कभी धरना प्रदर्शन, तो कभी ट्विटर वार, तो कभी अपनी मांगों के लिए तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और मांग करते हैं कि नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएं। अब इसी के संबंध में सरकार के माध्यम से जारी शासन आदेश, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूं। उससे पहले बस रिक्वेस्ट है कि सही और सटीक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। पत्थर घेजा घर पे प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन देते हुए छात्रों ने मांग की थी कि 5 दिनों के अंदर उनकी मांगों को लेकर सरकार डिसीजन लेगी। लेकिन अब ऐसे में एक आदेश भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जो कि लगभग 3 से 4 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। इस आदेश के बाद हम बात करेंगे कुछ और मुद्दों के बारे में भी, जो कि आज के समाचार पत्रों के अंदर भी दिए गए हैं। सरकार के माध्यम से आज दी गई जानकारी आप सभी के लिए नई भर्ती के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देती है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती पर क्या विचार कर रही है। पहले आप इस जानकारी को देखिए, फिर बढ़ते हैं उस शासन आदेश की तरफ, जो कि आपके लिए और भी काम का है। लिखा हुआ है कि नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाए सेवा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की जगह पर सेवानिवृत्त हो चुके उन शिक्षकों की नियुक्ति की बात की जा रही है, जिनके लिए पहले से ही कहीं ना कहीं सरकार परेशान हुआ करती थी कि हमारे पास प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है, क्योंकि पुरानी सरकारों ने सही शिक्षक भर्ती नहीं की। अब सरकार उन्हीं सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक, यानी कि आपके दादाजी की उम्र के उन शिक्षकों की बात यहाँ पर की जा रही है, जिनका अभी वर्तमान में घर में भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस उम्र में सिर्फ उनको रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, और उस समय पे विद्यालयों के अंदर नियुक्ति की जाएगी। तो क्या ही हो सकता है। ये सुझाव किसने दिया, कैसे दिया, समझ के परे है। एक तरफ सरकार 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट करने की देखती है, तो वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को नियुक्ति पर लाती है। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं आपस में विरोधाभासी हैं। लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से 219 नव नियुक्त प्रधानाचार्यों के बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटते हुए जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सरकारी इंटर कॉलेज में नए शिक्षकों की नियुक्ति या सेवानिवृत्त अध्यापकों की जो आवश्यकता है वो ली जाए। रिटायर्ड शिक्षकों के अनुभव लेने के लिए विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने में आसान होगा, ऐसा कहना है सीएम योगी का। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने अगर बात की जाए तो यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों के अंदर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 1,68,000 टीचर्स की जो भर्ती है वो की है। योगी ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल की छवि अच्छी बनानी है तो विद्यालय और स्कूल की छुट्टी के बाद कम से कम 1 घंटे वहाँ पर रुककर अतिरिक्त पढ़ाएं, जिससे कि स्कूल, इसके अलावा जो विद्यालय और शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। अब ये तो आज के समाचार पत्रों में दी गई जानकारी है, जो कि मैंने आप सभी को पढ़कर बताया था कि नई भर्ती होने तक रिटायर्ड जो टीचर्स हैं उनकी सेवा ली जाए। अब यहाँ से 2 बातें पूरे तरीके से तय हो जाती हैं कि सरकार अभी नई भर्ती को लेकर तो ज़्यादा कुछ सोच नहीं रही है, और नई भर्ती की जगह पर वो यहाँ पर रिटायर्ड शिक्षकों की बात कर रही है। इसके संबंध में एक शासन आदेश भी जारी किया गया था, जो कि आपको देखने के लिए मिला था प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने तमाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक व निजी विद्यालयों के साथ जो भी ट्विनिंग और पेयरिंग किए जाने के संबंध में यहाँ पे बात की गई थी। और इसी के संबंध में यहाँ पे इसमें भी उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए यहाँ पर उन टीचर्स की नियुक्ति करने की बात की गई थी, जो आसपास के जो भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी मदद लेते हुए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली या फिर उनसे संबंधित जो चीज़ें सीखकर प्राथमिक विद्यालयों की बेसिक शिक्षा विभाग की
शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बात की गई थी, जिसको लेकर भी यहाँ पे एक शासन आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई थी। और ऐसे में इसको लेकर जो उद्देश्य था वो भी आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाता कि युग्मित विद्यालयों के बीच में अकादमी और इसके अलावा सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां होंगी, विचार दृष्टिकोण शिक्षण विधियां, इसके अलावा तकनीकी पहचान सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं में साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना होगा, पीयर लर्निंग ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करने की सीखने के लिए प्रक्रिया को गतिशील एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना होगा, बच्चों को शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद अनुभव विचार व इसके अलावा सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में यहाँ पे जो आसानी वो देखने के लिए मिलेगी। और इसको लेकर भी उन्होंने नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कहा था। अब एक बार फिर से यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि सीएम योगी के माध्यम से कल की तारीख में दी गई जानकारी के आधार पर यहाँ पर नई भर्ती होने तक रिटायर्ड जो शिक्षक हैं उनकी सेवा ली जाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आप सभी के मन में होगा कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं चलो उनकी सेवा लेनी लेते रहिए, लेकिन कम से कम नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो सरकार विचार करे। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पिछले कई सालों से जारी नहीं हुआ। पिछली भर्ती 2018 5 दिसंबर को जारी की गई थी और उसके बाद अब धीरे धीरे आप सभी के सामने 5 साल पूरे हो चुके हैं 18 के बाद, और लगभग 6वां साल शुरू होने जा रहा है और नई शिक्षक भर्ती को लेकर दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। उसकी वजह है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि जब तक आयोग बनेगा नहीं नई शिक्षक भर्ती की तो आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, पहला। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जूनियर विद्यालयों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। अब जब जूनियर विद्यालयों की बात की जाए तो उसमें बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर लेते हैं अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन ना तो जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर प्रमोशन देखने के लिए मिले और ना ही नई शिक्षक भर्ती हुई है। हालांकि मैं पक्ष में नहीं होता ज़्यादा प्रमोशन के लिए, क्योंकि 100% सीटों पर प्रमोशन करना ठीक नहीं है। वहाँ पे आप सभी को कुछ % सीटों पर प्रमोशन करते हुए बाकी की सीटों को सीधी भर्ती से भरा जा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे युवा नए तरीके से आप सभी के बीच आ रहे हैं और 100% तो किसी के पास योग्यता भी नहीं होती प्रमोशन के लिए, क्योंकि प्रमोशन करने के लिए बहुत सारी योग्यता चाहिए होती है। तो जूनियर के अंदर ही बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली है, प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं, ना वहाँ प्रमोशन हो रहा है ना ही सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा रहा है। और अब सरकार का जो एक नया मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो, यो भी कह सकते हो, मुझे समझ के बदले, लेकिन रिटायर्ड शिक्षकों की आवश्यकता ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब हमारे पास बड़ी संख्या में बीएड बीटीसी डीएलएड प्लस टीईटी पास करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इस बात का मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बीएड बीटीसी डीएलएड प्लस टीईटी पास करके बैठा हुआ अभ्यर्थी आज के समय का अभ्यर्थी उस रिटायर्ड शिक्षक से कई लाख गुना बेहतर होगा। और शायद बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर कई ऐसे बड़े बदलाव जो सरकार करना चाहती है और जो कहीं ना कहीं आपको जो कहते हैं ना कि भाई हमें जहाँ पर नए युवाओं की आवश्यकता है, वो नए युवा आप सभी के पास है भी हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई योजना बनानी है तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि जो बीएड बीटीसी डीएलएड करने वाले लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और आपके पास लाखों पद खाली हैं, और अगर आपके पास नई भर्ती अभी चलो करनी चाहिए, अगर नहीं भी करें तो कम से कम इनके लिए विचार करने की आवश्यकता है, ना कि रिटायर्ड शिक्षकों के लिए। मेरे पूरे तरीके से सरकार की जो सेवा है या फिर जो उनका कहना है वो मेरे हिसाब से पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो युवाओं को भी तो इसमें पार्ट बना सकती है इस तरीके से कोई योजना लाकर। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि रिटायर्ड शिक्षकों को 2500 रुपये वेतन पर रखा जाएगा। अब वो क्या करेंगे इस उम्र में आकर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट सरकार की जो मंशा है वो यही है। अभी फिलहाल सरकार नई शिक्षक भर्ती के लिए खुलकर कभी नहीं बोल रही है, कब करेंगे कब नहीं, लेकिन इनमें विद्यालयों में भर्तियों को लेकर रिटायर्ड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।